हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर वेट और डिक्रीज योर वेट इन अ वेरी लेस डे। आपका वजन कितना भी ज्यादा हो उसको सिंपली कैसे कम करें और कितना भी कम हो आप उसको सिंपल तरीके से कैसे ज्यादा करें, तो ध्यान देते जाइए। क्योंकि ज्यादातर का प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ प्रेजेंट। जो पतला है वो तड़प रहा है मोटा होने के लिए, और जो मोटा है वो बहुत ज्यादा परेशान है पतला होने के लिए। तो ऐसा दोनों के लिए क्या है, एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक कि उसको जो पतला को अपना वजन क्या सकता है बहुत ही कम टाइम में बढ़ा सकता है, और जो मोटा है उसको क्या कर सकता है अपना वजन ऐसा वेरी लिटल कर सकता है, कम कर सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि सिंपल तरीका होता तो हर एक कोई क्या करता लागू कर लेता, लेकिन सिंपल ही तरीका है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड नॉट बी एज अ वेरी न्यू फैशन, नॉट बी द वेरी न्यू टेक्निक टू इंक्रीज और डिक्रीज योर वेट। इट्स वेरी ओल्ड ट्रेडिशन जो कि हम भूल चुके हैं, उसी को मैं बताने की कोशिश करूंगा, सिंपली आप समझने की कोशिश करना। तो देखिए, जो व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है तो उसमें क्या होगा, जो एनर्जी होगा एटीपी के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, चर्बी और के फॉर्म में क्या होगा स्टोर रहेगा उसके बॉडी में। देखोगे ऐसे पूरा झूलेगा लगता है यहाँ पे बैक पे, वो क्या होगा चर्बी होगा, एनर्जी स्टोर है उसके बॉडी में। उसके बॉडी में उतना ज्यादा कैलोरी आप एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन वो जो खाना जाएगा खाने तो हाई कैलोरी आप फूड खाएगा, जिसमें हाई कैलोरी होगा वही खाना खाएगा और बहुत ज्यादा खाएगा। तो उससे क्या होगा, पहले से तो उसके बॉडी में उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर और खाएगा ऊपर से और ज्यादा। तो एनर्जी उसके बॉडी में लिमिट, हर एक इंसान के बॉडी में एक लिमिटेशन चाहिए एनर्जी के लिए कि इसका बॉडी इस टाइप का, इसको एक दिन में इतना कैलोरी आप एनर्जी चाहिए, इसको इतना चाहिए। लेकिन जब वो ज्यादा खाएगा तो क्या होगा, जब ज्यादा खाना खाने लगे तो उसका जो एनर्जी होगा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उसके बॉडी के स्किन में चर्बी के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगेगा। तो ठीक है, तो अब क्या करता है उसके बॉडी में, पहले मोटे इंसान की बॉडी में पहले से इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है, एनर्जी होती है, अब वो ज्यादा खाना खाएगा और स्टोर होगा और मोटा होगा, वो खाएगा बहुत ज्यादा। अब क्या करेगा वहां से, अब वो क्या करेगा, वो अपना वजन घटाने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा खाना मत खाओ, ये करो वो करो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, पूरा इफोर्ट लगा दो, पसीना दिन में इतना ज्यादा गिराओ, तो ये सब करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लोग आजकल यही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में भी छोटा एक्सरसाइज वो भी बना चुके हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, खुद के डाइट बॉडी मेंटेन करने के लिए, वजन घटाने के लिए, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं है। तो सिंपल में आपको देखना चाहिए, आप अपने बॉडी का डाइट जान लीजिए कि आपके बॉडी में कितना कैलोरी चाहिए, और उसी प्रकार के आप खाना खाएं। आपकी बॉडी में मान 2000 कैलोरी चाहिए तो आप क्या करेंगे, मोटे हैं तो आप 1500 कैलोरी खाएंगे। तो 1500 कैलोरी जब खाना खाएंगे तो बाकी बचेगा 500 कैलोरी। तो 500 कैलोरी जो होगा आपको कहां से लेगा, बॉडी को 2000 कैसे करके चाहिए, तो 500 एनर्जी जब होगा जो आपके बॉडी में चर्बी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा, अब वहां से वो कंज्यूम करेगा 500 कैलोरी करेगा, तब उसका होगा रिक्वायरमेंट पूरा 2000 कैलोरी। तो फिर आप खाइए, नेक्स्ट टाइम पे कितना खाइए, फिर 15 से खाइए, फिर 500 कैलोरी कहां से लेगा, आपके बॉडी से लेगा। तो ऐसे डेली 500 कैलोरी आपका बॉडी लॉस्ट करेगा। तो जो चर्बी वाला होगा उसी से लेगा, तो चर्बी वाले क्या होगा, एनर्जी देगा तो लॉस्ट होते चला जाएगा, पतला होते चले जाएंगे, आप पतला होते चले जाएंगे। इट इज द मेथड ऑफ कैलोरी मेथड। इससे आप अपना वजन सिंपली घटा सकते हैं। नहीं तो आप खाइए बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना और जाके एक्सरसाइज के लिए जिम के लिए बहुत ज्यादा रिपोर्ट लगाइए, तो उससे क्या होगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, आप उससे ज्यादा अपना वजन कम कर ही नहीं सकते, नॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी तो पहले से उतना ज्यादा एनर्जी खा चुके हैं, एनर्जी स्टोर है, बॉडी फुलफिल है, और उसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में, चर्बी के फॉर्म में स्टोर है, तो आप कितना ज्यादा निकाल सकते हैं। स्किन है, कोई मशीन नहीं कि निकाल देंगे पूरा एनर्जी। तो आप खाइए कम और ज्यादा, आपको एक्सरसाइज जिम ये सब करने की जरूरत भी नहीं होगा। तो लेकिन क्या करते हैं लोग, खाते बहुत ज्यादा करते हैं एक्सरसाइज, पसीना गिराते, पसीने से कितना निकल जाएगा, 100 लीटर अमाउंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2000 चाहिए तो 1500 कैलोरी खाना है, तो उस 500 कैलोरी आपके बॉडी डेली से जो स्टोर है, जो उससे लेगा, तो 500 कैलोरी डेली लेते जाएगा, और लास्ट में फाइनली आपका वजन ऑटोमेटिकली घटते चले जाएगा। और इसी का जस्ट अकॉर्डिंग से आपका बॉडी का वजन कैसे बढ़ना है, आप खाते हैं तो आपको बॉडी को चाहिए 500 कैलोरी, तो आप डेली 500 कैलोरी खाएंगे, तो आपके बॉडी में कोई जितना चाहे उतना कंज्यूम कर लेगा, आपके बॉडी में कुछ स्टोर होगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 500 चाहिए तो आप 1000 कैलोरी खाएं, एक दिन में 1000 कैलोरी खाएंगे, तो 1000 कैलोरी खाएंगे, 500 कैलोरी आपका बॉडी कंज्यूम कर लेगा, और बाकी 500 कैलोरी बचेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी में स्टोर करेगा। स्टोर किसी में, एटीपी के फॉर्म में, चर्बी के फॉर्म। तो आपका बॉडी जो होगा मोटा होने लगेगा, क्योंकि 500 कैलोरी आप जब डेली देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोटा
भी कम पतला हो, आप उसको सिंपली कुछ ही दिनों में बढ़ा सकते हैं। और कितना भी ज़्यादा वजन हो, आप उसको सिंपली कैसे घटा सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है पतले से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को जितना एनर्जी चाहे सिंपल में दे रहा है, एकदम फ्रेश वाला भी दे रहा है, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे इंसान जो जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, डिजीज का प्रॉब्लम जो काजेज जो है, वो कौन सा काजेज है, मोटापन है। खाते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ हमारे बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम है। और उसी नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट से पूरा किडनी से, हर एक चीज़ जो हार्मोन रिलीज सब किससे काम करे, ब्लड से काम करे। ब्लड कैसे चल रहा है, नर्वस सिस्टम से चल रहा है। नर्वस सिस्टम क्या है, नली है, न्यूरॉन्स है। तो उसको क्या करना है, जब ज़्यादा इंसान खाने लग जाएगा तो उसका बॉडी मोटा होगा, तो जो चर्बी होगा स्टोर होगा, वो कहाँ पर स्टोर होगा, नली होने के बीच में स्टोर हो गया, वेन आर्टरी कैपिलरी के बीच में स्टोर होते लगता है। तो उसका जो नली जो होता है पतला होता जाता है, तो उसी वजह से उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उतना अच्छे से प्रॉपर काम नहीं करता। तब जब काम नहीं करेगा तो उसका बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी से ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जाम हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, सबसे ज्यादा मर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मर रहे हैं, जो कि हार्ट रिलेटेड डिजीज है। हार्ट रिलेटेड डिजीज जो होता है मेनली किससे लिंक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। और नर्वस सिस्टम कैसे अफेक्टेड होता है, इसी मोटे से होता है, हमारे डाइट में नहीं ध्यान देते। तो ठीक है, आप नॉर्मली बॉडी मेंटेन ऐसे कर सकते हैं, खाइए जितना आपको चाहिए, मोटा होने उस अनुसार खाइए, पतला होने उस अनुसार चाहिए। और हल्का फुल्का आप क्या करिए, डाइटिंग वाइटिंग कर, हल्का फुल्का आप छोटे मोटे एक्सरसाइज किया करें डेली। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में एक्टिवनेस डेवलपमेंट होता है। तो सिंपल तरीका से आप इस तरह करेंगे तो आपका बॉडी अगर बहुत ज्यादा मोटा रहे कुछ दिन में कम हो जाए, पतला रहे कुछ दिन में मोटा हो जाए, तो ऐसे कर सकते हैं। Then it is the chloric method. Apply it and become as you want. Your structure, body, weight, gain or loss, it depends on you. So what you want, do that. Simple way, not with a very difficult way. And thank you for watching.